नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक वेरी कॉमन, हम सब ने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं जो हमें काम करते करते सडनली रोक देती है। करेक्ट, इट्स कॉल्ड एज क्रैम्प्स, या हिंदी में कहेंगे उसे मरोड़ा आ जाना या ऐंठन हो जाना। तो बहुत कॉमन ये देखा जाता है कि ये ऐंठ जाती है या क्रैम्प्स आते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण होता है फिजिकल एक्सर्शन या ओवर एक्सर्शन करना। आप कोई काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तब होता है। दूसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन, जहाँ आपका पानी इनटेक कम हुआ है। तीसरा कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, क्लोराइड, इसका मात्रा कम ज़्यादा हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना। चौथा कारण होता है ऐसी कोई बीमारियां जो नस से रिलेटेड हैं या स्पाइन से रिलेटेड हैं। पांचवा कारण होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलर के वजह से होने वाले स्टमक पेन्स या माहवारी से रिलेटेड क्रैम्प्स आना। और छठा कारण हो सकता है कोई ना कोई मेडिकेशंस के वजह से ये क्रैम्प्स आना। तो जैसे हम जानेंगे कि हम सही कारण जानेंगे तो उसका इलाज भी हम कर सकेंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति में जब क्रैम्प्स आए तो सबसे पहला आपको काम करना है, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स करिए, वो जो भी पार्ट, चाहे वो स्टमक हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, आपको उसे रिलैक्स कर देना है। एंड सेकेंडली, उसको आप हीट एंड कूल थेरेपी दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। थर्ड, आप सबसे पहले खूब पानी पीजिए। दिस विल हेल्प यू टू रिहाइड्रेट योर सेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो आप ऐसे इलेक्ट्रोल होता है या जो नमक शक्कर का पानी है वो आप ले सकते हैं। इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, डेफिनेटली टेक केयर अबाउट इट। लेकिन आम तौर पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए ये बेस्ट होता है। और अगर आप माहवारी से रिलेटेड पेन्स है तो यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ, और उस पार्ट को आप हीट थेरेपी दे सकते हैं एंड रिलैक्स द मसल्स एज एंड व्हेन नेसेसरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप ये सारा प्रिवेंशन के लिए हम काम करेंगे तो यहाँ होम्योपैथी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर आपको बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप फ्यू ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज़ का हेल्प ले सकते हैं। तो इन सच केस वहाँ जहाँ पे रात को आपको बहुत ओवर एक्सर्शन से होने वाले जब क्रैम्प्स आते हैं, जो यूजुअली एल्डरली एज में भी लोगों को दिखाई देते हैं, तो मैकफॉस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन सच केसेस। जहाँ माहवारी से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में आते हैं तो वहाँ मैकफॉस है, वहाँ कोलोसिंथ आपको हेल्प करती है। जहाँ नस से रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं, जहाँ पे ओवर एक्सर्शन से रिलेटेड आता है, तो वहाँ पर क्रैम्प्स में आपको रस्टॉक्स, ये भी रेमेडी आपको काफ़ी कारगर साबित होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर खाने पीने से रिलेटेड अगर स्टमक में कंप्लेंट्स आ रही है और क्रैम्प्स आ रहे हैं तो नक्स वोमिका ऑल्सो हेल्प्स यू अ वेरी ग्रेट डील। तो करेक्ट डायग्नोसिस विल गिव यू द करेक्ट मेडिसिन, पर ये याद रखिए कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। तो जानकार रहिए, सतर्क रहिए और सही होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई और ट्रीटमेंट करिए। धन्यवाद।